नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं और 2025 में ही बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं और अब वहां का भी जो सियासी पारा है वो इतना गर्म हो गया है कि उसकी जो चिंगारी निकल रही है, उसकी जो तपिश है, उससे लालू प्रसाद यादव जी का परिवार झुलसा नहीं है। बताया जा रहा है कि जल चुका है। एक बड़ी चिंताजनक खबर लालू प्रसाद यादव जी के खेमे और उनके घर से स्पेशली निकल करके आ रही है। ऐसी खबर जिसको सुनकर के आप लोग चौंक जाएंगे। लालू जी का यह हश्र होगा उनके जीते जी, ये शायद हम में से किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव को उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी ने घर के अंदर नजरबंद कैद करके रख दिया है। उनकी जो भूमिका है एक्टिव पॉलिटिक्स में, उसको लिमिट कर दिया है। आरजेडी में अब उनका कोई भी महत्व, कोई रोल नहीं रह गया है। जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी की सारी तेजस्वी के पास है। यानी कि ऑल इज नॉट वेल इन लालू फैमिली। लालू यादव के परिवार के अंदर रस्साकसी आरंभ हो गई है सत्ता की, कुर्सी की, कि भाई ये आरजेडी किसकी है। वो कहता है ना हिंदुस्तान कि जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया? वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दिया, केवल अपने परिवार को बिहार की राजनीति में तवज्जो दी। और आज अगर ये परिवार इतना फाइनेंशियली पॉलिटिकली पावरफुल है तो कैसे है? इसके लिए लालू यादव जी ने बहुत गलत कृत्य किए हैं। बड़े सारे भ्रष्टाचार किए, बड़ा बुरा लोगों के साथ किया, बिहार की जनता का हक मारा, छीना उनका हक, उनको एकदम बर्बादी की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। बिहार की स्थिति बद से बदतर कर दी। बिहार में विकास नहीं किया, केवल और केवल अपने परिवार का, अपने परिवार की वेल्थ का विकास किया और उसके बाद अपना साम्राज्य स्थापित करके, अपनी नेतागिरी को फैला करके, अपना डंका पूरे बिहार के अंदर अपनी गंदी और भ्रष्टाचारी वाली राजनीति का बजवा करके फाइनली जो सत्ता थी उसको विरासत में दे दिया अपने प्यारे बच्चों को। खुद मुख्यमंत्री रहे, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री रखा, अपने बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया, दूसरे बेटे को मंत्री, पुत्रियों को सांसद वांसद सब कुछ बनाया। लेकिन आज खून के आंसू सुनने में आ रहा है कि लालू यादव अपने घर के अंदर कैद होकर के रो रहे हैं। यह सच जो है वो बिहार की भूमि से निकल करके आ रहा है। वंशवाद और परिवारवाद के प्रोडक्ट तेजस्वी यादव ने अपने ही पिता को, जिनकी बदौलत आज उनका अस्तित्व है, राजनीतिक बोल दीजिए, सामाजिक बोल दीजिए, और दुनिया में जिनके बदौलत वो आए हैं, उन्हीं को घर में बंद कर दिया है। उन्हीं को उन्होंने बोल दिया कि अब आप घर में बैठ जाओ, अब ये राजनीति मेरी है, ये आरजेडी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, अब हुकुम मेरा चलेगा, मेरे निर्णय चलेंगे, जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। और आप जानते हैं कि ये खबर कहां से निकल करके आई है? आरजेडी का जो दफ्तर है उसी के बाहर से। दरअसल आरजेडी के मुख्यालय के बाहर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए और उन पोस्टर्स में से लालू यादव जी की तस्वीर गायब कर दी गई। यानी केवल और केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई है। उनके पिता, जो इस समय आरजेडी के मुखिया हैं, सुप्रीमो है लालू यादव, जो करता धरता सर्वे सर्वा है आरजेडी के, उनकी तस्वीर पोस्टर्स में से गायब है। और वो पोस्टर आरजेडी के दफ्तर के बाहर है और तेजस्वी ने उनको लगने दिया, उनको रहने दिया। और जैसे ही ये जो पोस्टर्स थे ये सत्ता के गलियारों में वायरल हुए, ये खबर वायरल हुई, वैसे ही जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है जदयू, उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई इस परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने ये बोला कि तेजस्वी ने अपने पिता को अपने घर के अंदर नजरबंद करके रख दिया है, परिवार बिखर गया है, परिवार में एका नहीं है। यह भी बोला गया है कि उनकी भूमिका, यानी लालू जी की जो भूमिका है, उसको आरजेडी के अंदर, बिहार की राजनीति के अंदर तेजस्वी के द्वारा सीमित कर दिया गया है, उस पर अंकुश लगा दिया गया है, उसको पूरी तरीके से अपने काबू और कंट्रोल में तेजस्वी ने ले लिया। क्योंकि इतने समय से आरजेडी को तेजस्वी चला रहे हैं ना, इतने सारे बच्चों के होते हुए भी। अब ये तो बड़ी चिंता की खबर है भाई।
पर मैं यहां पर यह भी बोलना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इन्होंने लैंड फॉर जॉब स्कैम किया था, गरीब लोगों की जो महंगी महंगी करोड़ों अरबों की जमीनें थी उनको औने पौने दाम में अपने अपने परिवार के नाम पे करवा दिया था, केवल और केवल रेलवेज के अंदर ग्रुप डी की नौकरी दिलवाने के लिए। अब उनकी भी हाई लग रही होगी। ये जो नौकरी के बदले जमीन घोटाला है, इसमें एक पूरा लालू प्रसाद यादव साहब का परिवार फंसा हुआ है। तेजस्वी से लेकर इनकी पुत्री, इनकी पत्नी, ये स्वयं सब लोग फंसे हुए हैं। ये मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस मामले के अंदर। और ये घोटाला किया था इन्होंने 2004 से 2009 के बीच में, जब ये रेल मंत्री हुआ करते थे देश के। तब बेचारे गरीब लोगों को बोला कि ग्रुप डी की तुम्हें नौकरी देंगे। क्या है ना, इस देश के अंदर सरकारी नौकरी की ऐसी भूख लोगों को, ललक ऐसी रहा करती थी कि अपनी करोड़ों की जमीन को भी औने पौने दाम में लालू यादव और उनके परिवार के नाम लिखवा दिया। तो अपने बच्चों और अपने लिए तो इन्होंने बेचारे गरीबों का हक छीन करके, उनको बर्बाद करके साम्राज्य स्थापित कर लिया और उनको छोड़ दिया मरने के लिए। तो फिर अब हाय तो उनकी लगेगी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोया है उसको काटना तो पड़ेगा ना। तो वही हो रहा है। अगर ये खबर सच्ची है तो, अगर जदयू की जो क्लेम्स है वो करेक्ट है, तो बताया जा रहा है कि बहुत ही अंदर सरफुटअव्वल चल रहा है, परिवार के अंदर एकता रही नहीं गई। यही होता है, वंशवाद परिवारवाद के प्रोडक्ट्स है ना ये सारे के सारे। इनको जब सब कुछ प्लेटर में मिला हुआ है, सब करा कराई खीर इनको दे दी गई खाने के लिए, तो वो खीर इनसे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि मेहनत तो करी नहीं है, खुद कुछ किया ही नहीं है। सीधे चांदी की थाली में से सोने की चम्मच से खाने बैठ गए ये लोग। तो हजम कैसे होगा। और एक चीज और है, सत्ता का नशा और कुर्सी का नशा बड़ा खतरनाक होता है साहब। वो नशा किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। बेटे को अपने पिता के खिलाफ भी करवा सकता है, बेटी को अपने परिवार के खिलाफ करवा सकता है। ऐसी ही प्रकार की खबरें जब स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे तब भी निकल करके आई थी यूपी से, कि अखिलेश यादव जी ने उनको नजरबंद करके रखा हुआ है, किसी से मिलने जुलने नहीं देते। और ऐसी खबरों से इतिहास भरा हुआ है भारतीय राजनीति का, जो वंशवाद और परिवारवाद वाला है। उस पर मैं जाना नहीं चाहती हूं। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक ऐसी बहुत खबरें हैं, आप खंगालेंगे इतिहास आपको मिल जाएंगी। मैं उस पर इसलिए नहीं जा रही हूं कि मेरा फिर जो ये लाइव है ये डिफरेंट डायरेक्शन में भी चला जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रही हूं। और ये जो खबर है इससे बताया जा रहा है कि मीसा भारती सबसे ज्यादा आहत है। मीसा को इस बात का दुख हो रहा है कि उनके पिता के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कैसे कर दिया उनके भाई ने। और ये भी जो जदयू के नेता हैं वही बोल रहे हैं, क्योंकि मीसा ने अभी एक आधे दिन पहले नीतीश कुमार जी के ऊपर टिप्पणी मारी थी। जब उनसे यह पूछा था पत्रकारों ने कि दही चूड़ा खाने के लिए नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी लालू जी के घर क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि वो तो हमारे गार्जियन है, बात खरमास के बाद भी खेला हो सकता है। यानी उन्होंने अपने पिता के उस बयान को हवा दे दी जिसमें उन्होंने बोला था लालू जी ने मीडिया से कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए खुले हुए हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, उनको भी अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अब यह बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी मीसा आहत है इसलिए दे रही है, और आहत इसलिए है क्योंकि उनके पिता के साथ उनके घर के अंदर दुर्व्यवहार उनके भाई कर रहे हैं, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रही हैं, अपने पिता के अस्तित्व को बचा नहीं पा रही हैं, तो दूसरों के ऊपर टिप्पणी कर रही हैं। दर्द कहीं तो निकालेंगी। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो जदयू वाले ही जाने। पर देखिए, खबर सच्ची इसलिए मैं मान सकती हूं क्योंकि लालू जी के जीते जी, उनके रहते हुए, उनकी सक्रियता के राजनीति में होने के बावजूद उन्हीं की तस्वीर पोस्टर से गायब है। ये क्या चल रहा है, ये बहुत भयावह और चिंताजनक है। पर खैर, इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। निवेदन यही करूंगी कि प्लीज इसको खूब शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।